कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं। देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला फील्ड में छिप जाएगा, तब हम जैसे लोग खून देंगे। खानदानी फौजी है। उन्होंने कहा कलमे और हरन महादेव की लड़ाई नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा, सुनिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ, ये क्या मतलब हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? उसे वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद क्यों कर रहे हो? उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्योंकि कलमा तो हम सीख नहीं सकते। जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है, वो जातिवाद नहीं कर रहा। सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। सोचो, मनोज शुक्ला ने बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी ये लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध, ये लड़ेंगे अपनी सेना को भेजकर पाकिस्तान में, जो आपस में ही कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। और लड़ किस बात पर रहे हैं? ब्राह्मण, दलित, हिंदूवादी, हिंदू समाज, मुसलमान और भारत के अंदर ही टीवी टॉक शोज में जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जंगें लड़नी थी, वो आपस में ऐसे लड़ते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि गली मोहल्ले के वो जो लोगड़ कुत्ते आपस में लड़ते हैं। और ये वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा, आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि हमें दुश्मन भी कितना कमजोर मिला है कि उसकी आपस की लड़ाइयां ही इतनी हैं। और लड़ाइयां किस मौजू पर? भाई, कि तुम पॉलिटिक्स पर लड़ो, एक पार्टी अपना मौकफ पेश करे, दूसरी अपना मौकफ पेश करे। जिस तरह पाकिस्तान में सियासी पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन उन्होंने मजहब के बिना पर लड़ना है। और मजहब भी कौन सा? मोस्टली उनकी लड़ाइयां हिंदू मजहब पर होनी है कि फलाना ब्राह्मण है, वो ऊंची जात का है, फलाना शूद्र है, फलाना क्षत्रिय है। ये छोटी छोटी जातों के हैं। ये क्या पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे, हम ब्राह्मण लड़ेंगे? और फिर वो जवाब में उसे कहते हैं कि तुम ब्राह्मण तो टाइम आने पर बिल में घुस जाओगे और हम जाकर पाकिस्तान का जवाब देंगे। वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि इस तरह के दुश्मन हमें मिले हैं जो हमसे जंग लड़ना चाह रहे हैं और पिछले कई दिनों से धमकियां लगा रहे हैं, अभी तक उनसे हुआ कुछ नहीं है। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुंतशिर शुक्ला की बात इनको जो चुभी है, उन्होंने तो राष्ट्रवादी बनाम जयचंदों की बात की है। और जयचंद तो कोई भी हो सकता है। उस समय पर भी मुगल आक्रांता या अंग्रेज इसलिए सफल हुए क्योंकि कुछ जयचंद शामिल थे, कोई मीर जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है? किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है? किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। उन्होंने कहा कलमे और हरन महादेव की लड़ाई नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा, सुनिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ, ये क्या मतलब हुआ? ये निराकार और मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही है कि ये कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्योंकि कलमा तो हम सीख नहीं सकते। और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलकर ही लड़ाई होगी। जब यही तो हम चाहते हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान करें कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जहाँ ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता है और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूं जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका है, देश सबका है। ओके ओके। जो अपने वोट के लालच में हिंदू मुसलमान करके या जातिवाद करके लड़ाना चाह रहे हैं, मनोज शुक्ला जैसे लोग। मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है। ये जातिवाद नहीं है। कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए। इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की। सरकारों से तो बोला कि आप मचल रहे थे गाली देने के लिए, अपने इस वीडियो में आगे कैसे लोग ही लड़ेंगे? देश बोला मचल रहे थे लोग गाली देने के लिए। जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला फील्ड में छिप जाएगा, तब हम जैसे लोग खून देंगे। खानदानी फौजी है जो खड़े हैं वाला। ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे खून देने के लिए गोपाल के बारे में नहीं, उनके बारे में ब्राह्मण है तो क्या हुआ? 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 उसे वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद क्यों कर रहे हो? जातिवाद आप कर रहे हो और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत है। जातिवाद आप कर रहे हो। एक सेकंड। जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है। वो जातिवाद नहीं कर रहा। जवाब दो। अच्छा, एक सेकंड। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सब बराबर हैं।
अब ये बड़े एकता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए इस्लामिक जिहाद क्या बोला आपने? नहीं मांगेंगे, क्या बोला? एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहां खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था ये? था क्या ये? यही था नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई, आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जब तक चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट था, सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। मतलब सोचो, उतना पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, उतना आतंकियों में नहीं बोल रहे, जितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे हो आप लोग। मतलब कमाल हो गई मनोज, मतलब ये जो सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म की प्रकाष्ठा में क्या क्या करेंगे आप लोग? मनोज मुंतशिर शुक्ला ने बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने के लिए। केवल एक लाइन, अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि ये बताइए, हमास को प्लेटफॉर्म देता है केरला में, ये हमास स्टाइल आतंकवादी आ गया, हमास को आतंकवादी बताइए एक सेकंड, हमास हमने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल था, ट्रेनिंग हो रही थी, नहीं ये बिल्कुल सत्य है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? ये सब लोग हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और ये झूठ बोल रहे हैं, कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया और ये लीपापोती कर रहे हैं। लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, क्या करूं तुम्हारी रिपोर्ट का मैं? मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट जी। केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी सरकार के द्वारा, और इनके मंत्री जलील ने बोला कि हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। बताइए कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको, उसके बड़े इंपॉर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहाँ पर यह आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तो यानी कि सवाल यह पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला? दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैप्स फ्रॉम देयर। अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं हम नहीं चिल्लाएंगे, आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है, सर आप फौज में रहे हैं, आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए, फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है उससे फर्क पड़ता है। नहीं बिल्कुल सही है, नहीं सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक यहाँ पे क्या है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन किया, आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं ना सुनो क्या वो कहेंगे तो क्या करोगे? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या क्या पूछ, बेसिक क्यों पूछ रहे हो भाई?